नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे तमाम संवाददाता हमें पल पल की खबर देंगे, वो भी ग्राउंड जीरो से। पहले बात कर लेते हैं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 108वीं बार मन की बात की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। साल 2023 के आखिरी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात का 108वां एपिसोड प्रसारित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने अपनी मन की बात में देश और विदेश, साथ ही खेल और अन्य क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2024 में भी सब आप अपना ऐसे ही साथ बनाए रहें, आने वाले समय में भारत देश और भी ज्यादा बेहतर बनेगा। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी शुरुआत में कहा कि हमारे यहाँ 108 का अंक महत्व है। इसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मंके, 108 बार जाप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिर में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा ये 108वां मन की एपिसोड मेरे लिए बेहद खास हो गया है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इनोवेशन हम बनने पर हम बनने पर बात की और कहा कि 2015 में ग्लोबल इनोवेशन में 81वें रैंक थी और राज्य में रैंक 40 हो गई। तो बता दें कि उन्होंने मनोरंजन क्षेत्र में चर्चा करते हुए नाटू नाटू गाने को मिले ऑस्कर अवार्ड का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने देश के खिलाड़ियों द्वारा एशियन गेम्स में किए गए प्रदर्शन पर भी बात की। आपको बता दें कि देश को याद दिलाया कि 107 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 11 मेडल जीते। वहीं वर्ल्ड कप में भी क्रिकेटरों के प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें कि साल 2023 के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात का 108वां एपिसोड प्रसारित किया। इसमें उन्होंने देश विदेश से लेकर भारत की उपलब्धि तक गिनवाई। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू के छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में नया मोड़ आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आदित्य कुमार। देश भर में प्रसिद्ध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू, जो कि वाराणसी में स्थित है, उस यूनिवर्सिटी के लिए नवंबर का महीना काफ़ी कठिन रहा, क्योंकि आपको बता दें कि बीते नवंबर को बीएचयू की मैथमेटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म की शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार मामले में जांच कर रही थी। आपको मामला बता दें कि नवंबर में बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। बुलेट सवार आरोपी थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था और इसके बाद से पूरा बीएचयू का जो कैंपस था वो छावनी में तब्दील हो गया था। कॉलेज बंद करा दिए गए थे, यहाँ तक कि इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद और आपको बता दें, उसके बाद दिसंबर का महीना आया और बीते शनिवार को पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी जिस गाड़ी पर सवार थे, उस बुलेट मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस सूत्रों की माने तो लगभग बीएचयू कॉलेज के मेन गेट से लेकर अगल बगल के इलाकों के 170 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और आपको बताएं आरोपियों की फोटो भी वायरल हुई थी, जो कि बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपी थे। तो इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है इस शर्मसार करने वाली घटना को लेकर। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन सुशील बहल के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दें हमारे संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से अयोध्या के लिए आमंत्रित किया है, उसमें किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम लल्ला सभी के लिए हैं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी एक राजनीतिक कार्यक्रम करना चाहती है। मेरा अनुरोध है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। राम लल्ला किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। इससे हजारों
हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यूबीटी अध्यक्ष ने कहा कि जिस फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है। सरकार ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। आगे ठाकरे ने ये भी कहा कि शिवसेना ने भी राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हें आमंत्रित किए जाने के खबरों का जिक्र करते हुए ठाकरे ने दावा किया कि उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, जब भी मैं चाहूं मंदिर जा सकता हूं। जब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात सामने निकल कर आई है, तब से सभी राजनीतिक दल इस पे सियासी करना शुरू कर दिए। उसमें से उद्धव ठाकरे भी एक है, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रामलला का दर्शन करने के लिए किसी पार्टी को किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो वहीं उत्तराखंड में शीतलहर के चलते अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। उत्तराखंड में मौसम को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो बर्फबारी और हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर और साथ साथ देहरादून में जो कोहरा है वो लोगों को सता सकता है और इसी के लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारी पूरी कर ली है। जहाँ अलाव की व्यवस्था भी की गई है और साथ साथ जो रहन बसेरे की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया गया है। बेड कई जगह क्षेत्रों में जो बेड की संख्या है वो भी रहन बसेरों में बढ़ाई गई है, ताकि जो बाहर से आने वाला यात्री है और स्थानीय लोग हैं उन्हें एक बेहतर व्यवस्था मिल सके। वहीं अगर बात की जाए जो अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत 31 और 1 तारीख को जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र वहाँ घना कोहरा दिन भर देखने को मिल सकता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए जितनी भी 3000 फीट से ऊंची की जितनी भी पर्वत है या क्षेत्र है वहाँ पर जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। तो माना जा रहा है कि जो 1 तारीख है या 31 की जो रात है वो बर्फबारी देखने को मिल सकती है और जिससे यात्री जो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है और जो यहाँ पर उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाने आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी नज़र आ रही है। वहीं अगर मौसम अलर्ट की बात की जाए तो मौसम अलर्ट की जो चेतावनी दी गई है उससे कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। देहरादून में नए साल को लेकर यानी न्यू ईयर को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। नए साल के जश्न कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और ऐसे में जो पुलिस विभाग है और साथ साथ जो आरटीओ देहरादून है वो अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। जो व्यवस्था है पुलिस की वो अत्यधिक बढ़ाई गई है। जगह जगह जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं ताकि जो हुड़दंग करने वाले हैं उन्हें रोका जा सके। साथ साथ जो शराब पीने वाले हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था रखी है। जो ब्रेथोमीटर है वो भी लगाया गया है और साथ साथ जो ओवर स्पीडिंग करते हैं ऐसी जगहों में शराब पीकर उनके लिए भी विशेष एहतियात रखे गए हैं। उनको या तो उनका सीसीटीवी के माध्यम से चालान काटा जाएगा या फिर कहा जा सकता है कि उनको उन पर निगरानी रखी जाएगी और इसके लिए कई संवेदनशीलों में बैरिकेडिंग भी की गई है देहरादून में। अगर बात की जाए एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कोई भी हुड़दंगी अगर हुदंग करते हुए पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरटीओ देहरादून की बात की जाए तो उन्होंने जितने भी यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं उनको हिदायत दी है कि वो जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो कृपया हुड़दंग ना मचाएं और साथ साथ ओवर स्पीडिंग ना करें। अगर ऐसा होता है तो पुलिस और साथ साथ आरटीओ यहाँ पर तैनात है। तो नए साल को लेकर हम कह सकते हैं जो यातायात व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और साथ साथ जो भीड़ नियंत्रण है वो पुलिस ने संभाल लिया है और इसको लेकर जो अब 2 बजे के बाद जो तमाम व्यवस्था हम देखेंगे वो धरातल पर उतरी हुई नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। तो वहीं गाजियाबाद में नए साल के स्वागत के लिए रेस्टोरेंट में भीड़ लगी हुई है, महिलाओं की, बच्चों की। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। इसका आज आखिरी दिन है और कुछ ही घंटों बाद नया साल शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए लोग बड़ी ही संख्या में सड़कों पे उतरेंगे और मॉलों और रेस्टोरेंट में जाकर नए साल की तैयारी करेंगे। जिसको देखते आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग, बच्चे मॉलों में नए साल का उत्सव मनाने के लिए आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर डीजे का प्रबंध किया गया है, लोग वाहनों से भी आ रहे हैं और बच्चे खासकर नए साल के उत्सव को लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नए साल को लेकर गाजियाबाद के लोगों में भी काफी खुशी दिखाई दे रही है
और गाजियाबाद की लोगों के लिए पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि नए साल के मौके पर कोई भी व्यक्ति नए साल के जश्न को फीका न करे और स्टंटबाजी न करे और दारू पी के गाड़ी ना चलाए। कहीं ना कहीं अपना इस बात को देखते हुए भी गाजियाबाद पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ड्रिंक एंड ड्राइव और स्टंटबाजी ना करे सड़कों पर। लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी एडवाइजरी जारी करते हुए सड़कों पे उतर गई है और लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज नए साल पर लोग आज भारी संख्या में मॉल रेस्टोरेंट पे जाकर नए साल का उत्सव मनाएंगे। मैं गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस न्यूज के लिए। दिल्ली में नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच पुलिस नदारद दिख रही है। यानी कि पुलिस कहीं पर दिख रही है तो कहीं पर पूर्णतया नदारद गायब है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। नए साल का वक्त है, ऐसे में अगर हम राजधानी दिल्ली में बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नए साल के मौके पर दिल्ली को संवेदनशील इलाकों में भी माना जाता है और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के द्वारा विशेष तैयारियां की जाती हैं। और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर तो खास तौर पर हम तैयारी की बात करें तो दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम देखे जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जौनती बॉर्डर पर जो पीछे हरियाणा को जोड़ने का काम करता है और ये जौनती बॉर्डर का इलाका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो रात का समय है और ऐसे में यहाँ पीछे से हरियाणा से तमाम जो वाहन हैं, वाहन चालक यहाँ पर दिल्ली में एंटर करते हैं। लेकिन अगर मैं अभी सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस के तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर पुलिस पिकेट है और ना ही कोई पुलिस का जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है। आपको बता दें कि ये जौनती बॉर्डर है और यहाँ पे एमसीडी का टोल टैक्स है। यहाँ से जो दिल्ली है वो शुरू हो जाती है। और अगर हम नए साल की बात करें तो नए साल में जब दिल्ली संवेदनशील में मानी जाती है, कहीं ना कहीं जो अपराधियों की नज़र जो है वो दिल्ली पर विशेष तौर पर रहती है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो दावे हैं वो फिसड्डी साबित होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और दिल्ली पुलिस सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन जौनती बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा के दावे वो फिलहाल फिसड्डी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ में ट्रक ड्राइवरों ने धरना प्रदर्शन दिया है, लेकिन क्यों, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। केंद्र सरकार के बाद जिस फैसले को लेकर ट्रक ड्राइवरों में काफ़ी रोष व्याप्त है, जिसके बाद हर जगह पर ट्रक ड्राइवरों के द्वारा केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के चलते आज थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सारसौल स्थित ट्रक ड्राइवरों के द्वारा ट्रक ड्राइवर एकता संगठन के द्वारा सैकड़ों की तादाद में ट्रक चालकों ने रोड जाम कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। तो वहीं साफ तौर पर ट्रक चालकों का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा ट्रक चालकों के खिलाफ ये फैसला है उसका वो कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। तो वहीं पूरे मामले में ट्रक चालकों का कहना है कि अगर उनके द्वारा कहीं किसी हादसे में किसी व्यक्ति को कोई मौत होती है या व्यक्ति कोई घायल होता है और ट्रक चालक उसको उठाने का या अस्पताल ले जाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उसको पब्लिक ही जान से मार देगी। तो वहीं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में ट्रक चालकों के खिलाफ 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपयों का जुर्माना पास किया गया है। अगर इस स्थिति में ट्रक चालक एक्सीडेंट करके भागता है तो उस पर 10 साल की सज़ा या कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके विरोध में ट्रक चालकों के द्वारा आज हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए अपनी बात को सामने रखा है। साफ तौर पर ट्रक चालकों का कहना है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो उनका ये प्रदर्शन आगे भी लगातार जारी रहेगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो वहीं बरेली में राम के प्यार में फराह जानकी बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। सोशल मीडिया पे बरेली में एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, 2 समुदाय के लोग हैं जिनने आपस में शादी करी है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की लड़की है जिनने शादी करी है। और ये वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें कि देखा जा रहा है कि वो जयमाला पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं और जो लड़की है, युवती है, वो अपने पति के पैर छूते हुए आ रही है। आपको बता दें, ये थाना भुता क्षेत्र से सामने आया है, जो राम मंदिर के अयोध्या धाम मंदिर से सामने आया है। भुता में जो अयोध्या धाम मंदिर है उसमें से वीडियो वायरल आया है। आपको बता दें, ये बताया गया है कि ये दोनों आपस
में पढ़ते थे, 10वीं क्लास में पढ़ते थे, जिसको लेकर इनके पढ़ते पढ़ते आपस में प्यार हो गया। ये प्यार जब शादी में बदल गया और जिसको लेकर जो युवती है उसका कहना है कि वो मुस्लिम समुदाय से बेशक है, लेकिन उसको जो लड़का है वो बहुत पसंद है, जिसलिए उसने अपना फराज नाम अब जानकी कर लिया है। अब वो दोनों रहेंगे। उन्होंने कहा है कि घर वालों को उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसके बाद में हड़कंप मच गया। आपको बता दें पुलिस की मौजूदगी में मंदिर में उनकी शादी करी गई है और जिसमें 2 समुदाय की शादी होने के लिए ये पूरा सुर्खियों में रहा, जिले में पूरे बरेली में सुर्खियों में रहा। और आपको बता दें दोनों पति पत्नी बन गए हैं, जिसको लेकर ये मामला सामने आया है। आपको बता दें ये जो लड़की है उसका ये कहना है कि वो उससे बहुत प्यार करती थी, जिसको लेकर लगातार उनकी बातें चलती रहती थी। अब उन्होंने शादी कर ली है, अब वो प्यार के बंधन में बंध गए हैं और अब वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इंडिया वन के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। तो वहीं एटा में फेसबुक पर पहले प्यार होता है और फिर वही प्यार कैसे हत्या की वजह बन जाता है, ये इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संतोष यादव। आईडी बनाकर फेसबुक पर प्यार चढ़ा परवान, 15 दिन में हो गई प्रेमिका की हत्या। ये पूरा मामला थाना क्षेत्र अबागढ़ के कस्बा का है, जहां पर आकाश शर्मा नामक युवक ने अपनी फर्जी आईडी बनाई और फर्जी आईडी बनाकर उसने सोनिया शर्मा नाम की लड़की जो दिल्ली की रहने वाली थी उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया और प्रेम जाल में फंसाने के बाद महज 15 दिन के अंदर ही उससे शादी भी की, उसकी हत्या भी कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया। सोनिया शर्मा ने जब उसकी हकीकत जानी तो हकीकत जानने के बाद इस पूरे मामले पर जब उसने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि आकाश शर्मा जो फर्जी आईडी थी वो वास्तव में आकाश जाटव था, जिसने आकाश शर्मा के नाम से फर्जी आईडी बनाई और फर्जी आईडी बनाने के बाद उसने सोनिया शर्मा नाम की लड़की को फंसाया। वहाँ से लड़की अबागढ़ आई, जहाँ पर 14 दिसंबर को एक शादी हुई मैरिज होम में, जहाँ पर शादी के बाद गृहस्थ जीवन जब चल रहा था तो अचानक सोनिया शर्मा के पैरों के नीचे जमीन उस समय खिसक गई, जब उसको ये पता चला कि यह आकाश शर्मा नहीं आकाश जाटव है। जब इसने इस बात का विरोध किया तो विरोध इस कदर परवान चढ़ गया जिसके बाद घर वालों ने आकाश शर्मा और उसकी माँ सहित तमाम परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको सबको जला दिया। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तत्काल इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज भी किया है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस प्यार के बाद मौत तक के जो आरोपी हैं वो कब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। संतोष यादव, इंडिया वॉइस, एटा। तो वहीं मथुरा में साध्वी ऋतंबरा को 60वें जन्मदिन पर कई दिग्गज पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने शिरकत की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के वन में वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। साध्वी ऋतंबरा के 60वें जन्मदिन के मौके पर तमाम दिग्गज नेताओं का यहाँ पर लगातार आना बना हुआ है। अभी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर जो है तमाम हस्तियाँ जो है आने के लिए हैं। और अभी 1 जनवरी को यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना प्रस्तावित है। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने नो फ्लाई जोन पूरे क्षेत्र को घोषित कर दिया है। और नव वर्ष को भी लेकर 1 जनवरी को यहाँ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में तमाम जो है श्रद्धालु आने के लिए हैं और वो दर्शन करने आएंगे 1 जनवरी को। इसको देखते हुए भी जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से इस पर कमर कस रखी है। जिला प्रशासन अपने सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर जो है नज़र बनाए हुआ है। तमाम एजेंसियां जो है इस पर सुरक्षा की दृष्टि से नज़र बनाई हुई हैं। सीआरपीएफ, आरपीएफ, पीएसी की तमाम कंपनियां जो है तैनात हैं। वात्सल्य ग्राम के अंदर ही कई हेलीपैड बनाए गए हैं जिसमें देश की तमाम राजनीतिक हस्तियां यहाँ पर उस पर उतरेंगी और यहाँ लगातार दिग्गज नेताओं का आना है। जो 3 दिवसीय 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी का षष्ठी पूर्ति महोत्सव वात्सल्य ग्राम में चल रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर में नववर्ष को लेकर हमीरपुर पुलिस
सड़क पर उतरी हुई है। लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रुपेश यादव। आज हमीरपुर में 9 वर्ष को लेकर भारी पुलिस बल के साथ और डॉग स्क्वाड टीम के साथ जो संवेदनशील इलाके हैं और इसके बाद जो अराजक तत्व इस तरह के मतलब घूमते रहते हैं और उनकी चेकिंग की गई और कईयों जगह छापेमारी की गई और जो माहौल बने हुए हैं उस पर भी चेकिंग की गई। यहाँ पर जो संदिग्ध इलाके हैं और मौदाहा में आपको बता दूं हमीरपुर है, राठ कस्बा है, कईयों ऐसे क्षेत्र है जहां पर आज चेकिंग अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पे पूरा दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा का था, जिसपे कि हमीरपुर में चेकिंग की गई। इसके बाद जो कल नया वर्ष है उसको लेकर काफी जगह छापेमारी की गई और चेकिंग भी की गई, जिसके चलते आज पुलिस प्रशासन काफी सख्त है और रात में भी गश्ती रहेगी। परमानेंट इस समय गश्ती लगी हुई है, काफी पुलिस बल भी तैनात है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।